अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है और मैं यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। आज जो आपका सेशन है इसमें आप क्या अंडरस्टैंडिंग लेके आए हैं कि क्या आपको बताया जाएगा, क्या होगा? कुछ होता है ना कि बंदा जा रहा है किसी सेशन लेने तो एक परसेप्शन बना के आता है कि भाई ये होगा उसमें या ऐसा, या उसके बाद हमारा माइंड ये था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एड प्रोग्राम पे वाटर क्लियरेशन जैसे कि खुदा मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, सिचुएशन होती है, सांस नहीं आ रहा या फिर ऐसी इंजरी है, उसको कोई हम कैसे कर सकते हैं प्लीज। अभी जब इन्होंने फायर का बताया था उसमें क्या ज़हन में माइंड क्रिएट किया कि अभी क्या सिखाया जाएगा? ठीक है। अच्छा, आप तमाम टीचर्स ही हैं? कौन से लेवल को पढ़ाते हैं? प्री प्राइमरी। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि बच्चों को आप लोग आग के बारे में क्या कहते हैं? अगर कोई बच्चा हो तो और आग से दूर रहिए, डेंजर होती है, जल जाएंगे, यानी डराते हैं। ना डरना है ना डराना है, ठीक है, समझाना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अगर आपने ये बता दिया कि आग खतरनाक है, इससे दूर रहो, ठीक है, सिंपली यही कहते हैं आग खतरनाक है, तुम्हें जला देगी, तुम इसके करीब नहीं आओ, तुम इससे दूर रहो। तो जो मोस्टली हादसा होते हैं उसमें बच्चे क्या जलते हैं या वो सिर्फ धुएं की वजह से नुकसान में आते हैं? जलते बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उनको हम नहीं बताते, क्या कहते हैं कि भाई इसको हम केटर भी कर सकते हैं, इससे हमें बचने की कोशिश करनी है। हम उसको सिर्फ देख के डर के, और एक बच्चा कोने में अगर इनिशियली गेट की तरफ आग लग जाती है तो बच्चा क्या करता है, उसको निकलने के बजाय वो एक कोने में दौड़ के बैठ जाता है, क्योंकि हमने उसको ट्रेन नहीं किया, हमने उसको डराया हुआ है। तो हमने डराना नहीं है, हमने बच्चों को एजुकेट करना है, ठीक है, कि अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो उन्होंने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि बच्चे को हम फायर फाइटिंग नहीं सिखाते, देखें हमने उसको ट्रेन तो करना है कि व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर, हाउ टू सेव हिम और हरसेल्फ, ठीक है ना। तो ये चीज, क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वही चीज है कि आप अपने भी किसी ना किसी पॉइंट पे ये बच्चों को कन्वे कर सकेंगे, ठीक है ना, थ्रू मूवीज, थ्रू कोई कार्टून। उस समय अब बहुत सारे इस तरह के आते हैं जिसमें बच्चों को एजुकेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो बाहर अगर आप उठा के देखें तो बाहर बच्चों को इनिशियली बताया जा रहा होता है, घरों में प्रैक्टिस भी होती है कि अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाएगी तो हर किसी का रोल डिफाइन होता है। अच्छा, आप आ जाते हैं स्कूल में, अगर खुदा ना खास्ता आपके स्कूल में आग लग जाती है तो क्या करेंगे? क्या आपका वो है अभी तक प्रोटोकॉल? ठीक है, बट हाउ वी कैन, मतलब हाउ कैन यूज वो हमें नहीं पता, बस वो लगा होना जरूरी नहीं है। एक आग ऐसी भी थी जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान फायर एक्सटिंग्विशर ने पहुंचाया था, जितना आग ने नहीं पहुंचाया था, क्योंकि उस इदारे में फायर एक्सटिंग्विशर उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर लगाए हुए थे, लेकिन चलाना किसी को नहीं आते थे। जब पता लगा कि कंप्यूटर लैब में आग लग गई है तो जो शख्स, क्योंकि सब वहां से निकल रहे थे और आते हुए वो फायर एक्सटिंग्विशर उठा के लाते और उस लैब में फेंकते हुए जा रहे थे, तो जितना फायर एक्सटिंग्विशर ने चीजें तोड़ी है उससे नुकसान हुआ था, आग से इतना नहीं हुआ, ठीक है। तो हर चीज होना जरूरी नहीं है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी आना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। फायर, आग लगती क्यों है? शॉर्ट सर्किट, और कोई वजह? गैस सिलेंडर्स, और हीटर, सिलेंडर क्या? गैस लीकेज आ गई ना। और जनरेटर्स क्या? जनरेटर से तो बिजली आती है। अच्छा, एक बिल्कुल सही जवाब आया था इन सारी चीजों को एक ही जगह ट्राई करने में, लेकिन वो बड़ा मध्यम सा आया था और वो डर के मारे बेएहतियात। जो आग लगती है उसकी वजह क्या है? हमारी लापरवाही या बेएहतियाती, ठीक है। अच्छा, फायर ब्रिगेड के टाइम से आती है? नहीं। और आग बुझाना किसकी जिम्मेदारी है? फायर ब्रिगेड की। फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी है आग बुझाना,
और वो टाइम से नहीं आती। गलती किसकी थी? तो अपनी गलती को सुधारना किसने होता है? तो आग बुझाना स्पेसिफिक किसकी जिम्मेदारी है? आग बुझाना ये ध्यान से निकाल दें कि फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी है। फायर ब्रिगेड जो आप इनिशियली कुछ स्टार्ट करते हैं उससे दूसरे को नुकसान ना हो जाए उसको मिनिमाइज करने के लिए आता है। इनिशियली फायर ब्रिगेड आपने जो इनिशियल आग स्टार्ट हुई है क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम में जो आग फैलती है तो वो पहुंच किसी सूरत से भी नहीं सकती। इसीलिए एक है कि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 1% फायर सेफ्टी पे खर्च होना चाहिए, लेकिन अमूमन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे नजदीक जान कीमती है या माल? पहली क्लास रही है जिसने वरना मुझे प्रूफ करना पड़ता है कि जी माल कीमती है जान नहीं। तो ये आपकी जान बचाने के लिए, लेकिन हम नहीं करते। कहते हैं जान कीमती, लेकिन अगर आपने पर बता दिया कि आपकी जान कीमती नहीं है, माल कीमती है, चले ठीक है। अच्छा, फायर ब्रिगेड का नंबर बताएंगे क्यों? 911। तो फिर आपको बाहर जी देखिए 1112 इज नॉट बेसिकली फायर, ठीक है। ये अमन को जो वो कन्वर्ट हुई ठीक है। फायर ब्रिगेड का स्पेसिफिक नंबर क्या है? 16 है, ठीक है। कितने लोगों ने बताया? 1-2 ने बताया, सही है। और वो गूगल ने बताया था आपको, ऐसे ही है? हाँ, मोबाइल ने, हाँ ठीक है। तो मसला ये है कि होता क्या है कि फायर ब्रिगेड कितने लोग हैं? 25 लोग हैं, उसमें से एक बंदे को पता है फायर ब्रिगेड का नंबर और अज्यूम सब कर लेते हैं कि बता दिया होगा, सही है ना। फायर ब्रिगेड को कॉल की थी, आई नहीं, भाई किसने कॉल की थी ये तो कंफर्म करो। कॉल नहीं होती क्योंकि नंबर ही नहीं पता, लेकिन किसी ने हमें बताया हुआ है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, फायर ब्रिगेड देर से आती है। तो जब होता है तो हमारा जवाब क्या होता है? वो किसी को ने जो जिसने बताया है उसने नहीं, ये किसी कौन है जिसने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, फायर ब्रिगेड देर से आती है? जो लगा जो गुजर चुकी होता है। नहीं तो आपको किसने बताया? सुनाया। सुना कहाँ से? सुना न्यूज़ सच बोलती है क्या? नहीं। अगर न्यूज़ में चले ये चीज आपके जहनों में बिठा दी कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, फायर ब्रिगेड देर से आती है, तो क्या वो फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं आपके जहनों में बिठा देते थे? क्योंकि उसके साथ वो भी बताते थे कि अगर खुदा ना खास्ता आग लगे तो आप ये करें, आग लगने की सूरत में क्या करें। लेकिन खैर वो एक बहुत लंबी अलग डिबेट है, ठीक है। तो फायर ब्रिगेड का नंबर 16 है। अब आ जाते हैं कि एक स्टैंडर्ड है कि 1 लाख की आबादी पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए। तो कराची की आबादी कुल कितनी है? पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, कराची की बात होती है, सही है। तो इस हिसाब से कराची में कितने फायर स्टेशन होने चाहिए? 30। ठीक है। मैथ्स टीचर तो नहीं है, कराची में पाकिस्तान की तो यही मगर होंगे 30 ही। और हमारे पास कराची में कितने फायर स्टेशन है? 30 ही होंगे। लेस देन 30। आप रिस्पॉन्स का अंदाजा लगा लें कि क्या होगा, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स उनका बहुत प्रॉम्प्ट होता है, लेकिन वो प्रॉम्प्ट इसलिए डिले हो जाता है कि उनको मल्टीपल जगहों पे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है ना। वो मिसाल इसी तरह है कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे भर दिए जाएं और एक टीचर हो और फिर
बच्चे बाद में कंप्लेन कर रहे हो कि टीचर हमारे जो है ना वो क्वेश्चन है उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड 20 स्टूडेंट्स का हो, लेकिन अगर वैसे और कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है। तो फायर ब्रिगेड के साथ भी सूरत हाल यही है कि जी उनके पास मैन पावर और जो वो है रिसोर्सेज वो जिस हिसाब से उस हिसाब से उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। चलिए अच्छा, अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि अच्छा ये नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे अगर फायर रिलेटेड कोई भी सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इसके नीचे एक चैनल आ रहा है, वो सर्च कीजिए यूट्यूब पे, इस पे आपको फायर सेफ्टी रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं इसका अपलोड कर रहा हूँ चीज़ें, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आप सर्च करेंगे यूट्यूब में जाएंगे लिख के मी माइंड कराची एंड आई, तो आ जाएगा आपको, क्योंकि उसमें बिलाल खान लिखा आ रहेगा, तो वो आप ठीक है। यहाँ से आपको जब भी हेल्प की जरूरत होगी वो मिल जाएगी, नहीं कुछ मिले तो आप ऊपर से व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, ठीक है जी। एक चीज याद रखनी है कि जब मदद करनी है किसी की तो सबसे पहले किसकी मदद करेंगे? अपने आप की। अपनी मदद करेंगे तो दूसरे की मदद कर पाएंगे, वरना हम खुद शिकार हो जाएंगे, ठीक है। आप वेट करेंगे, देखिए चीजें ये नहीं है, क्या कहते हैं, आप जब मदद के लिए आप किसी को बताएंगे तो मदद करेगा ना। अगर वही तवक्कल करके बैठ जाएंगे, लेकिन तवक्कल के साथ क्या होता है, कुछ कोशिश भी करनी होती है। वरना बैठ के अल्लाह ने कहा था कि जी रिस्क देने वाला वही है, मैं तो यहाँ बैठेगा रिस्क आएगा, लेकिन उसने कहा उसके लिए कुछ तदबीर करेंगे तो फिर आपका ठीक है। तो इसीलिए मदद आपकी आएगी, लेकिन वही कि आपने उसको बुलाना भी तो है। बेहतरीन दोस्त है हमारी, इसके बगैर गुजारा है, ठीक है। 9:30 बजे के बाद हम बुरा वाला सुई गया सालों में कह रहे होते हैं, क्यों? बल्कि 7 बजे से कहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन वही अगर हम भूल जाए इसको 9 बजे के बाद, तो सुबह में हम लोग शायद सुर्खी में आ जाएंगे। ऐसे ही है, कैसे? अगर अगर खुदा ना खास्ता आप किचन में एंटर हुए और आपके पास लाइट भी है और एग्जॉस्ट भी है, दोनों बंद कर रहे थे रात में, सुबह पहले क्या चीज चलाएंगे? चाहे लाइट चलाए चाहे एग्जॉस्ट चलाए, चाहे खुद सुर्खी मस्त है। क्यों? क्योंकि जब चूल्हा जला रहे होते हम, थोड़ी सी देर हो जाती है और फिर माचिस जलती है, तो चूल्हा किस तरह जलता है? और वहीं पे जब एक गैस का बम मौजूद होगा और आपने बटन दबाया, बटन के अंदर जो स्पार्क हुआ या जो एग्जॉस्ट था उसके अंदर जो आर्मेचर में स्पार्क हुआ, वो काफी है उस गैस को इग्नाइट करने के लिए, और वो ऐसे ही जलेगी। तो ऐसी सूरत में आप ना लाइट जलाएंगे ना पंखा, खिड़की दरवाजे खोल देंगे, वेंटिलेट होने देंगे, उसके बाद आप इनिशिएट करेंगे जो भी चीज करेंगे, ठीक है। ये तो हमें पता ही नहीं होता ना कि हम भूल गए, एंटर होते हैं तो हमें आती है, समटाइम आवाज भी ऐसी होती है, पता चल जाता है। समटाइम हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते, और इतनी जल्दी में कि बस सर्दियों में बदलाव हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए जब भी किचन जाए तो आप पहले एक रूटीन बना लें कि नॉब्स को देख लें और खिड़की वगैरह खोल के, और फिर आप बाकी चीज करें, ठीक है ना।
किसी भी जगह आग शुरू करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, ऑक्सीजन, फ्यूल और सुटेबल टेम्परेचर। ठीक है, ऑक्सीजन इस कमरे में मौजूद है या नहीं है? कि कैसे पता? सेकेंड इज फ्यूल। क्या इस कमरे में फ्यूल है? कहाँ है? काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ फ्यूल। इलेक्ट्रिसिटी लाइट के लिए तो फ्यूल है, लेकिन अगर इन होल देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ फ्यूल फॉर फायर। जी जी, फ्यूल है या नहीं है? नहीं है। दोज़ख का ईंधन क्या है? आदमी नहीं है, औरत भी है। इंसान, ठीक है ना? कभी जलते हुए देखा है इंसान को? वीडियो तक की तो बात और है, उसका प्रमोशन कैसे हो गया? तो जब जलते हैं तो क्या क्या एक लकब क्या दिया जाता है? क्या कहा जाता है? वो देखो, धुआं। इंसान के लिए ऐसे क्यों किया जाता है कि धुआं उठ रहा है? क्योंकि वो आग में बहुत जब प्रैक्टिकली इंसान जलता है ना, यानी कि रियल में, तब भी धुआं ही उठता है, सिर्फ फ्लेम नहीं आता। ठीक है, जो वो बिजली से जब करंट लगता है ना, उस वक्त कहीं आपको धुआं, वो फ्लेम नहीं आता बल्कि धुआं उठना शुरू होता है कुछ। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम जो ये क्या है, क्या ये नहीं जल सकती? ठीक है, हर वो चीज जो जल सकती है वो फ्यूल है। हर वो चीज जो जल सकती है वो फ्यूल है। ठीक है, तो फ्यूल भी मौजूद है। क्या टेम्परेचर सूटेबल है? टेम्परेचर भी सूटेबल है, लेकिन हमारे लिए सूटेबल है, जिसको हमने आग है उसके लिए सूटेबल नहीं है। टेम्परेचर आग के लिए सूटेबल होना चाहिए। अच्छा, मटेरियल डिपेंडेंट होता है, जिसको जलाना है उसके हिसाब से टेम्परेचर होगा तो जल जाएगा। कोई छोटी सी बात से भी जल जाता है, ठीक है, और किसी को बहुत कुछ कह दो तो नहीं फर्क पड़ता। ऐसा ही है ना? तो वही बात है कि अगर पोटेशियम को इस कमरे में मैं ले आऊं और उसके कंटेनर से इसको निकालूं तो ऑक्सीडाइज होगा और वो जलना शुरू हो जाएगा। जी साइंस में ऐसा ही है ना? ठीक है, तो मटेरियल डिपेंडेंट होता है। कागज से को कभी शीशे से जलाया? धूप सनलाइट में कागज को लिया, एक पॉइंट बनाया, उसका क्या कर रहे होते हैं? कोई भी शीशा से, किसी भी शीशे से हो सकता है। होता क्या क्या प्रोसेस हो रहा होता है? हाँ, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, और जिस वक्त उस पॉइंट पे आता है टेम्परेचर कि वो कागज को जलाने के काबिल हो जाए तो वो जला देता है। तो माचिस की तीली की जरूरत नहीं है, जबानी काफी है। सही है? तो माचिस की तीली की जरूरत नहीं है, हमें टेम्परेचर किसी भी तरह राइज हो जाए इस कमरे में। अगर कुछ भी ऐसा हो कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो, तो जिस चीज का मिनिमम टेम्परेचर पे जो जलने का वहां तक पॉइंट पहुंचेगा तो वो चीज जलना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप ये एक वीडियो है जिसमें बहुत पुरानी 80s की वीडियो है जो ट्रेनिंग के पर्पस के लिए बनाई गई। इसमें आप देखेंगे कि आग कैसे लगेगी और फैलेगी। ठीक है, ये अभी सिर्फ
जिसमें इन्होंने सोफे पे आग लगाई है, ठीक है। और अच्छा, ये कितने देर में कमरा जल जाएगा, कुछ आइडिया है? ऊपर टाइम आ तो अच्छा नहीं, वो आ नहीं रहा, चलो 1 घंटा तो लगता है। 1 घंटा नहीं नहीं 20 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 30 हार्डली अगर सर स्विच बोर्ड अगर करीब में है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी अच्छा देखें, ये टाइम ऐसा है, समझ लीजिए 1 मिनट के राउंड जिसमें आप इस आग को बुझा सकते हैं, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं कि फ्लेम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, फैलेगा, टाइम लगाएगा, और नीचे पेनिट्रेट घंटे लग जाते हैं पेनिट्रेट, लेकिन ऊपर की तरफ सेकंड्स में इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, जैसे सेकंड जा रहे हैं। समवॉट ये टाइम है जिसमें आप फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद फिर कदरे मुश्किल हो सकता है बुझाना, ठीक है ना। अभी इसमें आपको वो भी आ जाएगा, क्या कहते हैं, बगैर फ्लेम टच हुए हुए ये जो लैंप है और सोफा है, ये पेपर वगैरह ये जलना शुरू हो जाएंगे। इस कमरे में टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि फ्लेम इसको टच नहीं करेगा, धुआं ऊपर ही जमा हो रहा है, ठीक है। तो जब भी खुदा ना खास्ता आग लगेगी तो आपने निकलना क्रॉल करके और जमीन से कम 1 फीट मूव करो, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर हैवी गैसेस होती हैं वो नीचे बैठती है, ठीक है। अभी इस कमरे में कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं आ रही है, जो मौजूद है ऑक्सीजन वही कंज्यूम हो रही है, कहीं से इस कमरे में हवा नहीं आ रही है। ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है कुछ इसमें से, ये देखो ये जलना शुरू हो गया है टेम्परेचर से, ठीक है। दो मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं अभी तक, सिर्फ सोफा ही जल रहा है। शीशा टूटा टेम्परेचर की वजह से, अंदर हवा आई और सिर्फ 3 से 5 सेकंड लगे और ये कमरा जल गया, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कुछ भी कर ले, इतनी जल्दी क्या फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है? 3 मिनट, ठीक है। डिपेंड करता है, अब इस कमरे में डेंस था सामान, थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन इतना टाइम फिर भी कभी नहीं होगा कि इनिशियल फायर को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंच सके, ठीक है। हसन स्क्वायर से लियाकत में फायर ब्रिगेड लाने के लिए मुझे मैं लेके आया था एक हमारा प्रोग्राम उसमें खड़ी करने के लिए, तो 20-25 मिनट के अराउंड लगे थे, ठीक है। यानी मैं गया हूँ, फायर ब्रिगेड वाले रेडी से उनको लिया है, और यहाँ आने का सिर्फ, जबकि अगर देखा जाए तो 10 मिनट का रास्ता भी नहीं, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक डेंस हुआ था, पॉपुलेशन थी, तो वो टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो आग फिर यानी हमें कहीं पे भी आग स्टार्ट करनी है तो हमें ये 3 कंपोनेंट चाहिए, और तीनों कंपोनेंट मौजूद होते हैं, सिर्फ टेम्परेचर को सूटेबल होने की देर है और वो आग स्टार्ट हो जाती है। बुझाएंगे कैसे इसको? ठीक है, पानी से बुझाएंगे। इन तीनों में से किसी भी एक दीवार को आप गिरा देंगे तो वो आग बुझ जाएगी, आपने इन तीनों में से किसी भी एक दीवार को गिराना है और आग बुझ जाएगी। और जिस वक्त आग बुझाएंगे, इसमें जो दीवार गिरा रहे होंगे वो ये ध्यान में रखते हुए गिराएंगे कि दोबारा आग ना लग जाए, वहां पे चांसेस ऑफ रिकरेंस ना हो, ठीक है। तो आप जब इसमें दीवार को गिराने लगेंगे तो क्या ध्यान में होना चाहिए कि दोबारा ना पड़े, ठीक है जी। पहला तरीका स्टार्वेशन मेथड, यानी कि आग को धोखा मार देंगे। इसकी मिसाल कोई डेली लाइफ रूटीन में से देंगे आप? कहाँ पे आप आग बुझा रहे होते हैं फ्यूल खत्म करके,
कौन सी आग है जो रूटीन में आप बुझा रहे थे फ्यूल खत्म करके? चूल्हा बंद करके गैस बंद की, आग बुझ गई। क्या उस चूल्हे की आग को आप पानी डाल के बुझा सकते थे? क्यों? लेकिन क्यों नहीं बुझाते? क्योंकि अगर कोई स्पार्क हुआ तो वो रीइग्नाइट हो जाएगा। क्या इसको गीला कपड़ा करके ढकते तो बुझ जाती? बिल्कुल बुझ जाती। यानी हमने तीनों इस पे मेथड अप्लाई करके बुझा सकते थे, लेकिन हमने प्रेफर क्या किया कि हमने फ्यूल कट ऑफ किया, क्योंकि वो पोटेंशियल सोर्स था जिसकी वजह से दोबारा से आग लग सकती थी। ठीक है जी। सेकेंड मेथड इज स्मोथरिंग या कवरिंग मेथड, यानी कि ढांप के आग बुझाना। कौन सी आग बुझाएंगे ऐसे? जैसे सिलेंडर में लग जाती है, किचन की बात हो रही है। सिलेंडर में जैसे लग जाती है तो उसमें। ठीक है। और कपड़ों में लग गई हो, ऑयल में तेल नहीं डालते, ऑयल में पानी नहीं डालते, पानी में ऑक्सीजन होती है इसलिए। चले आगे आ जाते हैं। तीसरी आग टेम्परेचर डाउन करके आग आप बुझा रहे हैं। ये कौन सी आग है जो आप बुझाते हैं टेम्परेचर डाउन करके? कौन सी आग? बकरीद के बाद बारबेक्यू किया तो उस पे मट्टी क्यों नहीं डालते? अब उसमें पानी में ऑक्सीजन कहाँ गई? नहीं, मट्टी नहीं डालते, पानी डालते हैं क्यों? मट्टी से नहीं बुझेगी? बुझ जाएगी ना। फिर for the reuse क्या उसको दोबारा मिट्टी इस्तेमाल कर तो सकते उसको कोई हार्म नहीं करेगी। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है। मिट्टी से इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हवा चली तो दोबारा जल उठेगी, इसलिए पानी डालते हैं। ठीक है ना। मिट्टी अगर आप पानी अगर मिट्टी से बुझा देंगे, छोड़ के उसको हवा चली तो रीइग्नाइट हो जाएगी, इसलिए हम उस पर पानी डालते हैं। इस वक्त पानी की ऑक्सीजन कम है जी। H2O है तो H2O जो है वो लकड़ी के साथ जला गया, उस वक्त भी तो H2O ही था वो। ओपन एरिया मिला है ना उसको। कहाँ चला गया वो H2O? लोहे को काटते तो ऑक्सीजन को काट दे, खत्म कर दे। ये एक वीडियो है, कराची की है। एक किचन में तेल में आग लग गई थी रेस्टोरेंट में ना। ठीक है। तो अच्छा, इन्होंने अपना काम पूरा किया, फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है, लेकिन कहाँ लगाया हुआ है? इतनी हाइट पे जो उतारा नहीं जा सकता। स्टैंडर्ड हाइट है 4.5 फीट, इससे ऊपर टॉप का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहा, लाइक वो बैटर ना नहीं चाहता। जी जी अभी उनका इंतजार देखिएगा। ये भाई साहब आके इन्होंने कितना सा पानी डाला था, बाल्टी भरी भी नहीं थी, छोटी वाली थी। क्या हुआ उससे? जब ऑयल में पानी डालते हैं तो वो 1700 गुना बढ़ जाता है। ठीक है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग कितना है, और तेल जो जिसका गर्म हो रहा था फ्राइंग में, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 350। तो उसकी वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ और वो मॉलिक्यूल जो था उसका वो डिसेबल हो गया और उसमें। But sir, mostly fire brigade also use a water. देखिए, फायर ब्रिगेड वालों को पता है कैसे पानी इस्तेमाल करना है, किस तरह पानी इस्तेमाल करना है, कितना पानी इस्तेमाल करना है, कहाँ पानी इस्तेमाल करना है,
और जो फायर ब्रिगेड आपको पानी इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहे थे, उसमें केमिकल मिला होता है जो फोम निकल रहा होता है, ठीक है। तो वो लगता हमें कुछ है लेकिन होता नहीं है। बुझाई जा सकती थी इस तेल की आग को पानी से, बुझाई जा सकती थी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए प्रेशर इसमें 2 बाल्टी भर के एक साथ तेल डालना था, वो पानी डालना था ताकि वो उस पर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए तेल की आग में पानी नहीं डालना है, इसको आपने ढकना ही है ताकि वो, और उसके बाद उसका चूल्हा बंद कर देंगे ताकि वो आग बुझ जाए, ठीक है। जो हम तीनों तरीके अपना रहे होते हैं, चाहे टेम्परेचर रिड्यूस, ऑक्सीजन कट या फ्यूल कट, इससे हम इस चेन रिएक्शन को तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि जब तक ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा ये आग लगी रहेगी। आग जैसे मैंने बताया था कि सेकंड्स में, मिनट्स में और आवर्स में। आपके स्कूल में बेसमेंट है? अच्छा, फर्ज करें एक इमेजिन करते हैं हम लोग एक मॉल में मौजूद है जहाँ पे बेसमेंट भी है, एक नहीं 2 बेसमेंट है, आप ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है, आग लग गई, किस तरफ जाएगी? गुड, बेसमेंट में जाएंगे। क्यों? सबसे लास्ट में वहां लगेगी और हम सब बहुत देर तक सफर करके और जलेंगे। फायर ब्रिगेड तो देर से आती है ये। अच्छा, अक्सर एक जवाब सही आता है लेकिन वो इतना डरा हुआ आता है कि भाई सीखने आए हैं और सिखाने भी आए हैं, ठीक है ना, गलत ही बोलेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी, बाहर निकलेंगे। जब भी आग लगेगी आपने या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपने बाहर सेफ लोकेशन पे जाना है, और वो सेफ लोकेशन अगर किसी इदारे में है और आप मुस्तकिल वहां पे आपका रुकना है तो वहां पे सेफ लोकेशन डिफाइन होनी चाहिए कि ये सेफ लोकेशन है, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उस सेफ लोकेशन पे सब जाएंगे, वो एक मार्क की हुई होगी। फायर एग्जिट तो निकलने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ गैदर होंगे वो लोकेशन भी मार्क्ड होगी। हमारे यहाँ लगा हुआ है सब जगह असेंबली पॉइंट लिखा हुआ है, स्कूल तो है नहीं, असेंबली होती है, असेंबल होते हैं वहाँ, ठीक है। तो असेंबली पॉइंट पे आप जाके गैदर होंगे ताकि आप उसको वहां पे, और वो पॉइंट इतनी दूर होना चाहिए कि अगर कोई डेब्री ऊपर से गिरे तो आप रेंज में ना हो, ठीक है। ये नहीं कि बिल्डिंग से निकले साथ ही खड़े हो गए, बिल्डिंग की दीवार थी उसी पे बोर्ड लगा दिया कि असेंबली पॉइंट सब वहीं खड़े हो गए और ऊपर से जलता हुआ आवाज, तो इसलिए ऐसी चीज नहीं होगी, बिल्डिंग से थोड़ा सा हटके होगा। आग एक जैसी नहीं होती, इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन दी है। अच्छा, मटेरियल कितने टाइप का होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और कोई है? की बात है, जेल है क्या? लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड ऑर्डिनरी कंबस्टिबल्स, स्टार्वेशन और कूलिंग मेथड से बुझाएंगे। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, लाल रंग से डोनेट था। पहले फायर एक्सटिंग्विशर के कलर डिफरेंट होते थे, अब उसपे हम पढ़े लिखे हो गए, उसपे सिर्फ लिखा हुआ होता है, कलर सबके ऑलमोस्ट रेडी होते हैं, ठीक है। फिर बी, लिक्विड्स के लिए स्मूदरिंग और कूलिंग मेथड, इसके लिए फोम का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये ना समझिएगा कि फोम का गद्दा लाके उससे बुझा दिया, वो बहुत जल्दी आग पकड़ेगा। फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें पानी और केमिकल के मिक्सचर से फोम आता है, जो आप फायर ब्रिगेड की बात कर रही थी, वो फोम इस्तेमाल करते हैं व्हाइट कलर का, ठीक है। सी, फ्लेमेबल गैसेस, स्टार्वेशन एंड स्मूदरिंग मेथड, ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है। फिर डी, कंबस्टेबल मेटल, गोया कि ये भी सॉलिड ही है, ये ऑर्डिनरी थे, ये स्पेशल टाइप का आ गया, इसके लिए खास फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है। ये ऑर्डिनरी फैक्ट्री जहाँ पे क्या कहते हैं गोला बारूद वगैरह बनता है, वहां पे होता है। बी, बिजली के इक्विपमेंट, लेकिन बिजली से तो आग ही नहीं है इधर, इसीलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिखा हुआ है, ऐसा ही है।
Yes. बिजली के इक्विपमेंट, अच्छा उसमें हम बिजली खत्म कर दें तो क्या बचता है? अगर ये चीज है, ये क्या है, बिजली खत्म कर दी तो क्या बचा? सॉलिड और डरी कम्बस्टन, ठीक है ना। उसके अलावा फिर किचन में सब कुछ होता है, कुकिंग ऑयल और फैट और ग्रीस, उसके हिसाब से। तो ये इंडस्ट्रियल किचन के लिए वेट केमिकल का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब जदीद दौर है, हम 1 सेकंड में गूगल करेंगे, निकालेंगे, फिर उसके बाद आप लोग मुझे प्रूव कर रहे होंगे कि मैंने गलत बताया था। इसलिए आपके पास किस रीजन का रिजल्ट आता है, वो ये रहा। अमेरिका कहता है कि लिक्विड और गैस एक ही में हम कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और जितने वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उसमें से वेपर उड़े होते हैं। तो क्या हुआ कि जी पेट्रोल और ये सारी चीजें, पेट्रोल हो गया या गैस हो गई, वो बी में ही आता है। हम आ जाए अगर यूरोपियन रीजन के, अगर हमारे पास कोई निकलेगी सर्च, तो उसमें बिजली की कोई आग नहीं है, बिजली की आग नहीं, बिजली से आग थी, तो इसलिए उन्होंने उसको डिफाइन ही नहीं किया। बिजली को खत्म कर दी तो वो, तो इसलिए चार्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया और एशिया का, उसमें ABCDEF है, क्योंकि उसमें कई के आ जाती है अमेरिकन में। अभी जो आगे आपको एक वीडियो आएगी उसमें के टाइप की बता देंगे, तो दोनों का मिक्सचर समझिए। फायर एक्सटिंग्विशर, हमारे पास अस्पताल में फोम का भी फायर एक्सटिंग्विशर है, ड्राई केमिकल पाउडर का भी फायर एक्सटिंग्विशर है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी फायर एक्सटिंग्विशर है। अब 3 रखने की वजह सारी ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द एरिया जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। फोम का हमारे पास क्योंकि लियाकत नेशनल की पावर जनरेशन अपनी है, हम डीजल गैस से पावर बना रहे हैं, जनरेटर हमारे लगे हुए, तो वहाँ पे ऑयल भी होता है, डीजल भी होता है, तो वहाँ उस लिक्विड की आग के लिए हमने वहाँ पे फोम लगाए हुए, ठीक है। बाकी मटेरियल की अगर आगे जहाँ पे, तो वहाँ पे हमने ड्राई केमिकल रखा है, और जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड रखा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे भी ड्राई केमिकल पाउडर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इससे इस्तेमाल के बाद वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए हमारे जो ICUs है, जहाँ पे हमारे सारे इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड रखा है, और जहाँ पे हमारा वार्ड एरिया है, जहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, वहाँ पे ड्राई केमिकल है। खिड़की दरवाजे खोलेंगे, पंखे चलाएंगे, तो वहाँ से वेंटिलेट होकर इसकी डस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जी जी, कहीं अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं, किस टाइप का है? वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किस टाइप की आग लगी है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी लोकेशन लेंगे और इनिशियल टाइम उन्हें कितनी देर हुई है लगे, ताकि जिस वक्त वो आ रहे हो उनकी गाड़ी में सारी चीजें मौजूद होती है। उनकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल भी होता है, उनकी गाड़ी में कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, उनकी गाड़ी में पानी भी है, फोम भी है, चीजें उनके पास सारी है। तो उनको इससे गर्ज नहीं है कि किस आग को, हाँ अगर कोई स्पेशल केमिकल आपके घर में रखा हुआ था, ठीक है, आप कोई तकरीबकारी करने जा रहे थे और आपने कोई केमिकल उस टाइप के रखे, तो फिर वो बताएंगे कभी बचेंगे। अगर हम गलत जगह कोई दूसरा सिलेंडर यूज करेंगे तो उससे आग बढ़ भी सकती है। सिर्फ तेल पे पानी का एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे तो बढ़ेगी, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर पानी का भी होता है, ठीक है, उसके अलावा नहीं होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं आपके सामने। इसको चलाने का तरीका जो है, when fire strikes at your workplace, be sure to follow these 3 steps. Step 1. Check to make sure the fire extinguisher you have on hand is the correct extinguisher to extinguish the type of fire. Type A is used for ordinary combustibles such as wood and paper. Type B extinguishers are used on flammable liquids like gasoline and oil.
Type C is for electrical fire, so they can be used on faulty outlets and appliances. Type D is used on flammable metals such as magnesium and titanium. And Class K extinguishers are used for ये आपको मिल जाएगा। fats, grease, and oil. All commercial cooking sites such as restaurants use this extinguisher. If you don't feel you can safely put out the fire, exit the building immediately. Step 2. With the extinguisher in hand, step 6 to 8 feet away from the fire. Step 3. Use the pass method to put out the fire. P. Pull both pin so that you're able to discharge the extinguisher. A. Aim. Aim the extinguisher nozzle at the base of the fire. S. Squeeze. Squeeze the lever to discharge the extinguishing agent. Releasing the lever will stop the discharge. S. Sweep. Pointing the extinguisher at the base of the fire, move the extinguisher from left to right or back and forth in a sweeping motion until the fire is out. When the fire is out, continue to watch the fire to ensure the fire does not ignite once again. If the fire comes back, repeat the pass method. Recap. P. Pull the pin. A. Aim. S. Squeeze. And S. Sweep. Remember, fires can be harmful and fatal, so do not put the fire out yourself unless it's safe to do so. बाकी आपको ये स्पेस मिल जाएगी सारी, वहाँ चलिए वहीं से चल रहा है। पास मेथड इसमें सेफ्टी, अच्छा जी, पहला है पुल सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन सिर्फ इसलिए होती है कि फायर एक्सटिंग्विशर एक दफा इस्तेमाल कीजिए, इसको आप एक दफा इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद चाहे थोड़ा करें चाहे पूरा करें, आप इसको रिफिलिंग के लिए भेज देंगे। उसके बाद सेकंड इज एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर। आप लेंगे, निशाना लगाएंगे, सपोज कर लें कि अगर ये आग है तो आप इसकी बेस पे एम करेंगे, ना कि इसके ऊपर टॉप पे, क्योंकि फ्लेम पे हम एम नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्वीज द लीवर, लीवर प्रेस करेंगे, उससे क्या होगा, मटेरियल बाहर आना चाहिए। बेस पे हमने किया, ये मटेरियल बाहर आया। ये था कार्बन डाइऑक्साइड का, कोई बचा कमरे में नहीं, इसका कोई रेजिड्यू नहीं है, लेकिन ये इंतहाई ठंडी गैस है। इसको आप हाथ लगा के देखें, इसका ये ठंडा हो गया। ठीक है, तो अगर किसी शख्स पे चलाएंगे तो फिर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, कोल्ड बर्न या फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, तो नहीं, वो फिर वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जला देता है, तो ये किसी शख्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी जगह आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चलाने का वही सेम तरीका, पिन निकालेंगे, लेकिन ये मैं चलाऊंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि फिर बैठ नहीं सकेंगे। ठीक है, एम पाइप को एंड से पकड़ेंगे, जब भी पकड़ेंगे पाइप को एंड से पकड़ेंगे और ये आपका होगा कि बेस की तरफ। अच्छा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ फायर एक्सटिंग्विशर और बड़ा हुआ तो उसमें भी पाइप होगा, तो उसको एंड से नहीं पकड़ेंगे, बल्कि जो हॉर्न होगा इसके साथ ग्रिप बनी होगी या हैंडल होगा, उसको पकड़ेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है ना, वो होगा क्या कि हम बेस पे ही हमेशा जब भी आग बुझाएंगे 90% बेस पे हिट करेंगे। अगर किसी लिक्विड में आग लगेगी तो उसका जो कंटेनर है उसकी फिर दीवार पे मारेंगे, आगे उस पर टकराएगा और फिर उसके ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट अगर लिक्विड में मारेंगे तो क्या होगा, छींटे उड़ेंगे, प्रेशर से जाके होगा और वो स्प्लैश करेगा उससे। तो इसलिए जब भी लिक्विड में करेंगे तो उसके कंटेनर पे और बाकी जितनी भी चीजों पे उसकी बेस में। फिर जब चलाना है उस वक्त ध्यान में क्या रखना है, जिस तरह पौधों को पानी डाले पाइप से कभी, तो हम कभी प्रेशर बढ़ा देते हैं हाथ से, कभी तो वही है कि दूर होते हैं कभी करीब होते हैं, तो वो आपने उसको चलाते हुए देखना है कि लाइट वेट मटेरियल है, कम प्रेशर देना है, हैवी मटेरियल है, ज्यादा देना है, करीब जाना है, दूर जाना है, आग की इंटेंसिटी देखते हैं। तो उस वक्त आपका डिसीजन होगा कि आप किस तरह उसको टैकल करते हैं। लेकिन 5 से 8 फीट का फासला रखते हुए आप आग बुझाएंगे। किसी जगह खुदा न खास्ता आग लगती है, आपके स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर तो मल्टीपल होंगे। आप फर्ज कर लें कि अगर एक कमरे में आग लग गई है, आप मौजूद हैं और आपने देखा कि जी यहाँ पे 3 फायर एक्सटिंग्विशर, एक आगे लेफ्ट साइड पे है, एक उससे जाके राइट पे है, तीसरा इधर है, तो आप आग पे कितने फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे? एक इस्तेमाल किया, नहीं बुझी, फिर
दूसरा नहीं बुझी, फिर नहीं, एक ही इस्तेमाल करेंगे। बुझती है ठीक है, नहीं बुझती तो आप वहां से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी देर में आप जाके दूसरा लाएंगे वो दोबारा बढ़ जाएगी। अगर वो कंटिन्यूएशन में आपके पास आते रहे कि एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा आ गया, तो आप चला लेंगे, मल्टीपल एक साथ भी चला लेंगे। लेकिन जहां गैप आया तो फिर आप नहीं चलाएंगे। ठीक है जी। आग लगने की सूरत में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? रेस। क्या रेस से क्या होगा? दौड़ जाए? नहीं, दौड़ना नहीं है। ठीक है। रेस्क्यू दोज हु आर इन इमीडिएट डेंजर। कौन है खतरे में? आप और उसके बाद आपके साथ बच्चे। अपने आप को सेव करते हुए बच्चों की तरफ आप आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। अपने आप को सेव करते हुए कैसे? हम सेफ होंगे तो बच्चों को देंगे। ठीक है। अपने आप को सेव में क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे आपको? टेम्पर को डाउन करने पे ज्यादा आगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कहीं सिल्क का हम अबाया पहन के तो नहीं गए। अगर सिल्क का अबाया है तो क्या करेंगे? उसको उतार देंगे। ठीक है ना। अगर दुपट्टा लूज है तो उसको टाई कर देंगे। ये सारी प्रिकॉशन करते हुए अपने आप को सेव करते हुए फिर आप बच्चों को निकालेंगे। अलर्ट। अलर्ट किसको करेंगे? आप स्कूल में एक मैकेनिज्म हो कि आप उससे अलर्ट करें ताकि अगले को पता हो कि यार ये हुआ है तो इसका मतलब अलार्म सिस्टम नहीं है, तो फिर आप कैसे इन्फॉर्म करेंगे? और अगर क्लास में आपने चीखना शुरू कर दिया कि आग लग गई, बच्चों को पहले ही आपने डराया हुआ, फिर निकालेंगे कैसे उनको? वो तो एक कोने में घुस के बैठ जाएंगे कि निकलने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो पहले बच्चों को एजुकेट भी करेंगे। यहाँ से जाने के बाद उनको आप थोड़ा सा एजुकेट भी करेंगे कि भाई आग लगने की सूरत में आपने क्या करना चाहिए। अपने आप को कैसे, उनको बुझाना ना सिखाएं, लेकिन उनको ये सिखाना है कि अपने आप को सेव कैसे करें। अलर्ट कोई मैकेनिज्म बना दें। मुझे पता है आपके हर फ्लोर पे एक बेल लगी हुई है जिसको बजाया जाता है, तो उसका एक बजाने का मोड रख लें कि जी क्लास पे जब होती है तो एक सिंगल बजता है, जब छुट्टी होती है तो मल्टीपल बजता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसका कोई आप एक कोड रख लीजिए ताकि वो पता हो कि यार ये बजी है तो इसका मतलब बच्चे जब क्लास चेंज होने पे भी तो बचता है। ठीक है। फिर कोई मैकेनिज्म रखे, वरना फिर बच्चे जो ठीक है। अच्छा, जब किसी मॉल किसी जगह पे जहाँ पे आपका कोई आपको नहीं पता क्या करना है, अगर अलार्म बजेगा तो क्या करेंगे आप? अलर्ट होके और वहां से निकल जाएंगे। फर्क करेगा यहाँ अलार्म बज जाता है, आप क्या करेंगे? आप बताइए, आप पूरा प्रोसेस बताइए, आप क्या क्या करेंगे? अगर इस सीट पे बैठेंगे और आपको अलार्म बज जाता है, आप क्या क्या करेंगे? ठीक है, चले देखते हैं आप बाहर निकलती हैं या नहीं। अल्लाह में। ठीक है, चले कन्फाइन, खिड़की दरवाजे लाइटें वगैरह बंद कर देंगे, पंखे लाइटें नहीं सॉरी खिड़की दरवाजे पंखे बंद कर देंगे। एक्सटिंग्विश, फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से आप आग बुझाएंगे। अगर आग उधर लगी हुई होगी, ठीक है, एक्सटिंग्विशर की मदद से आप आग बुझाएंगे। बुझती है ठीक है, नहीं बुझती तो आप वहां से इवैक्यूएट कर जाएंगे। इवैक्यूएट करके कहाँ जाएंगे? असेंबली पॉइंट में। असेंबली पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके नजदीक आपकी नजदीक जो है मटेरियल है, लेकिन वैसे जान होनी चाहिए। तो आपने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, फौरी। ये नहीं कि उधर ढूंढने के वो फाइल रह गई थी, उसमें वो था, उधर मेरा पर्स रखा था, उधर मोबाइल उस कोने में था। ये नहीं करना, आपने फौरी वहां से निकल जाना है। ठीक है। धुआं में आग भरी, धुआं अगर आ रहा है तो आप उसको सील कर देंगे ताकि वहां पे आपको धुआं ना आए, टाइम आपको मिले। अच्छा, कभी आप जाते हैं ना, हमेशा दरवाजा आप टच करके देखेंगे कि हाँ यार दरवाजा क्या है। अगर गर्म है तो वो दरवाजा नहीं खोलेंगे नॉब, क्योंकि क्यों गर्म है, तो आप खोलते हुए हमेशा ये चेक करें।
क्रॉल करके निकलेंगे। किसी शख्स की अगर आग लग जाती है तो स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। और कोई तरीका है बुझाने का? किसी की अगर आग लग गई है कपड़ों में, आ जाइए आप, आइए जी जी आप आइए। आपने बताया ब्लैंकेट में से आप आग जाएंगे, ठीक है। वॉलंटियर कौन आ रहा है जिसको आग लगेगी? मैं आ जाती हूँ। आइए। ये लीजिए ब्लैंकेट, ये इस शख्स की आग लगी हुई है, इसकी आप आग बुझाइए। और आपकी भी क्या? अगर इनको आग लगी हुई है और ये खड़ी हुई देख रही है, रेडी नहीं बोलो। नहीं रेडी नहीं, आपको बुलाया क्या? आप बात आई होगी जैसे उधर देखिए किताब में लिखा है, आपको कहीं मिलेगा कि ये चीज है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या आपको ये ब्लैंकेट हर जगह अवेलेबल होगा? ये फायर रेजिस्टेंट ब्लैंकेट है, ये भी फायर प्रूफ नहीं है, यानी एक हद तक आग को रोकेगा और फिर ये भी जलना शुरू हो जाएगा। तो फायर ब्लैंकेट तो है, ब्लैंकेट आपने कौन सा सोचा था इस्तेमाल करेंगे? घर वाला क्यों आप पकड़ेगा? नॉर्मली कोई डाल के रखते हैं। जो बहन थी जब छोटी थी वो ना दूध बॉयल करते हुए माचिस में जलाई उनके कपड़ों में लग गई। बड़ी बहन ने घर का खंभा लेके उनको उड़ा दिया, तो वो और ज्यादा मजीद उनको लग गई। क्यों? क्योंकि वो उसके रेशे ऐसे होते हैं कि फौरन वो बड़ा टूटते हैं। तो हमने भी किया था, सिक्का घुमाता तो वो 1 का नोट जला के टूट देते, ठीक है। तो वो होता है सब जगह, लेकिन ब्लैंकेट घर का इस्तेमाल करना है तो उसको पानी में डुबोए, उसके बाद अगर उठा सके, पानी में अगर भिगो लेंगी तो फिर उठा नहीं सकती, तो जितनी देर पानी में भिगोएंगे उससे बेहतर है पानी फेंक दें। ऐसे शख्स के करीब नहीं जाएंगे आप, वरना वो आपको पकड़ लेगा। ये तो इस सोच में नहीं, वरना आपको पकड़ लेती और मल्टीपल फिर ये ब्लैंकेट क्यों होता है? फिर ये ब्लैंकेट क्यों होता है? इसका क्या फायदा? कोई वो चीज जो हिल नहीं सकती है, उसको किसी इसमें इक्विपमेंट में आग लगी, इसको ढक दिया आपने, उसको प्रेस कर दिया, आग बुझा दी। इससे बीट करके आपने आग बुझा दी, या आग लगी हुई है तो इससे आप अपने आप को कवर करके सेव करके और वहां से निकल जाएगी। इस काम आता है, ये भी वन टाइम यूज होता है। एक दफा आग पे इस्तेमाल हो गया फिर ये डिस्कार्ड करके रिप्लेस कर देते हैं। और जहन में ये हो बताते रहेंगे तो ये जहन में भी रहेगा। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, लेटे और रोल करते रहते हैं, मुंह को कवर करते रहे, तो उससे क्या होगा कि वो उस पर हिट होगा, वो आग बुझ जाएगी। इमरजेंसी एग्जिट। अच्छा, जिस भी नई जगह जाएं वहां पे आप हमेशा जहां पे आपने ज्यादा टाइम गुजारना, इमरजेंसी एग्जिट मालूम कर लें, देख लें, पूछ लें, यहाँ पे है, पूछा। अगर खुदा ना खास्ता गेट पे ही लग गई मेन एंट्रेंस के अंदर, फिर क्या करेंगे? आप है ना कॉल करना नंबर है आपके पास? अभी तो आ रही है, अभी दिया है ना, उससे पहले, ठीक है। शीशा तोड़ देंगे। नहीं, उस वाले शीशे के अंदर बात करो, वहाँ आग लगी, शीशा तोड़ेंगे तो क्या होगा? इसका तोड़ के यहाँ से निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे तो आग लगी हुई है। इमरजेंसी एग्जिट पता होना चाहिए, बैक साइड पे हमारा इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है, ठीक है। लेकिन हमने लियाकत में तमाम एग्जिट्स लॉक किए ताकि अनऑथराइज्ड भी आ जाए, लेकिन उसकी चाबी मौजूद है वहीं पे, फौरी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि चाबी नहीं है, चाबियां वहाँ मौजूद है। अभी मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है, आगे उस पर अलार्म लग जाएंगे तो फिर लॉक्स भी खत्म हो जाएंगे। जैसे ही दरवाजा खुलेगा अलार्म बजना शुरू हो जाएगा तो इन्फॉर्म हो जाएगा कि दरवाजा खुल गया, ठीक है। इवैक्यूएशन टेक्निक्स, अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, कोई बेहोश है, कोई किसी को चोट लगी हो तो निकालेंगे कैसे? सिर्फ इसको इस्तेमाल आइडिया मैं दे रहा हूँ, कॉम्बिनेशन के साथ दिमाग इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे, ठीक है। कंधे पर उठा के लेंगे, लेकिन अब हम अपने हॉस्पिटल की सिचुएशन बताते हैं कि पता लग रहा है उसके शोल्डर के ऑपरेट हुआ हुआ था, आपने कंधे में उठा लिया, मल्टीपल तरीके हैं, उसमें से जिस तरह उठाएं, जैसे आग बुझाते थे सोच रहे हैं
कि दोबारा ना लगे। इसी तरह पेशेंट को बचाते हैं, जिस जो भी फंसा है उसको बचाते हुए सोच रहे हैं कि उसकी क्या स्पेशल नीड्स है, उसको ध्यान में रखते हुए आप कोई भी तरीका अपनाएं और उसको वहां से निकाल दें। ठीक है, बच्चे स्कूल में भाई जो छोटे के चूके तो आप उसको गोल बना के निकाल दें। बेहोश मरीज है, उसको निकालना है तो उसको शोल्डर से पकड़ के, सीढ़ी आ गई बीच में, तो फिर निकालते हुए आपने क्या ख्याल करना है कि अपने घुटने से उसको कमर को सहारा देते हुए आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे और जब पाँव आएगा तो सीढ़ी पे आहिस्ता 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 निकलेंगे। ठीक है, तेजी से तो गए तो खुद भी खुद तो बच गए, बाद में वो आपको बुरा भला कह रहा है। जब उसको पता लगा जहाँ आग लगी थी वो वहीं पे बुझा दी गई और जहां तक ये शख्स मौजूद था वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन उसके बाद जब सही हुआ तो उसके घुटने टखने अपने सब टूट गए। तो इसलिए ख्याल से, धुआं भरा हुआ है, बेहोश शख्स है, आप नहीं उठा सकते उसको, दोनों हाथों को आपस में बांधेंगे, उसके गर्दन में डालेंगे और वहां से निकल जाएंगे। और जब आग लगेगी तो उस वक्त आप अपने फेस नोज को कवर कर लेंगे, गीला करके कर लेंगे तो और बेहतर, ताकि आपको सांस लेने में आसानी रहे, जो अनबर्न पार्टिकल्स है वो आपको तंग ना करे। 4.5 कैरी। अच्छा, 2 लोग हैं तो 2, 3 and 4 हैंडेड जो है वो सीट बनती है, उस पर बिठा के भी आप निकल सकते हो। ठीक है जी, स्ट्रेचर्स होने चाहिए ताकि अगर जरूरत पड़ जाए खुदा ना खास्ता तो आप स्ट्रेचर इस्तेमाल करें। ठीक है, नहीं है तो ब्लैंकेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ब्लैंकेट में, लेकिन ब्लैंकेट में इतनी जान नहीं होती तो ब्लैंकेट चादर की कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें, ऊपर चादर नीचे ब्लैंकेट, ताकि कुशन इफेक्ट दे दे। और फर्ज करें अगर किसी जगह पे आपका साथी बेहोश हो गया, ब्लैंकेट पड़ा चादर, तो क्या करेंगे आप उसको, नहीं आप वैसे नहीं जा पा रहे तो आप उसको ब्लैंकेट पे शिफ्ट करेंगे, टांगों से पकड़ेंगे और खींचते हुए निकाल लेंगे। ऐसे ही है, सर से पकड़ेंगे, टांगों से नहीं। टांगों से पकड़ेंगे तो हेड इंजरी 2 के ज्यादा, ठीक है ना, तो आप सर की तरफ से पकड़ के लेके जाएंगे। और कोई प्लैंक है, कोई चीज है तो आप उस पर डाल के भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अब कोई आपका सवाल जी, कोई सवाल इसमें जी? मेरा ये सवाल है कि लाइक अगर आग लगी है, किचन की बात है, तो हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ अवेलेबल वो एक पानी ही है। हम ब्लैंकेट और इन सब चीज़ों के घर में नहीं होती हमारे, क्या चीज़ एज फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे उसमें? देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में जो है ना, वो जो 1% कह रहा है ना, ये 1% से कम है, एटलीस्ट ये तो होना चाहिए। मैं बात नहीं कर रहा कि आपके घर में फायर डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने ये फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं अपने घरों में, लेकिन आग लगने के बाद जब आग लगती है तो फिर कॉल आता है, आग लगी थी हमारे यहाँ, इतना नुकसान हो गया, बताओ कि क्या करें। ठीक है, ट्रेन सबको बताया हुआ है, लेकिन क्या है उस वक्त इनिशियली आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। बड़ा ना हो, छोटा रख लें, डिस्ट्रीब्यूटेड रख लें, 2-1, ताकि जिस वक्त आपको रिस्पॉन्ड करना हो। और किचन के अंदर नहीं होगा, वो किचन के बाहर होगा। लेकिन इन द मीनवाइल जब तक नहीं है तो आपके पास किचन में क्या है आग बुझाने के लिए? अगर तेल में आग लग गई है या बिजली के सर्किट में आग लगी है तो क्या है आपके बुझाने के लिए? मेन स्विच ऑफ कर देंगे। मेन स्विच ऑफ करेंगे तो क्या आग बुझ जाएगी? एटलीस्ट बढ़ेगी तो नहीं ना। क्यों नहीं बढ़ेगी? वो तो आपको क्या कहते हैं, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास क्या है बुझाने के लिए? पानी है। पानी के अलावा क्या है आपके पास? जी क्या कहा? वो तो पानी आ गया ना। पानी के अलावा क्या है बुझाने के लिए? मिट्टी। मिट्टी है घर में? ब्लैंकेट में तो आप गीला करके बुझा सकते हैं, क्या गीला करेंगे तो उठा सकेंगे? आप ब्लैंकेट तो मतलब गर्मियों में तो वैसे भी नहीं होते, वो रखे हुए। नहीं, सर्दियों में भी अगर होगा तो गीला करके उठा सकेंगे। फिर क्या है आपके पास? वेंटिलेशन कर देंगे ना, बढ़ जाएगी। क्लोज करना है, और विंडोज क्लोज करना है। किससे ढकेंगे? किसी बाल्टी टाइप या कोई ऐसी चीज हो। सर
इधर ही रहो। आपने कहा था ना हाँ। उसको कवर कर देंगे, मैं कहता था आटा है आपके पास, आटा। ठीक है, आटे से आप उठाएंगे आटा। और कोई सवाल? हाँ जी, ऑयल में भी लगी, कहीं भी लगी, आटा डालो। एज ए सॉइल ना, सॉइल की जगह मिट्टी कहाँ से आएगी? किचन में तो आटा। अच्छा जी बताइए और कोई चीज? और अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से हो तो उसमें भी आटा मटर डाल सकते मतलब किसी भी सिचुएशन में देखिए, आटा वो चीज है जो आपके अगर कोई भी आग लगे खुदा ना खास्ता तो उसको इजीली बुझा देगा। आटा आने मतलब एक साथ साथ जी जी, आटा ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा थोड़ा कि छोटा सा भर भर के पी रहे हैं, नहीं, प्लेट में भर के और थ्रस्ट से मारेंगे आप। जी उसकी क्या सेफ्टी है? वो फाइबर सिलेंडर जो है आजकल, देखिए, फाइबर सिलेंडर को गैस के करीब ना रखें, ठीक है। अच्छा, फाइबर सिलेंडर का एक फायदा ये है कि वो अगर खराब होगा ना तो वो फट जाएगा, उसमें नीचे से एक सेफ्टी वाल्व होता है, वो फट जाता है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्स क्या है आपका?